12/8/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा वापस घर जाना है, इसलिए क्या करना होगा? वापस घर जाने के लिए हमें बाबा की याद में रहना है और चरित्र को सुधारने की मेहनत करनी है। तो चरित्र कैसे सुधरेगा? बाबा की याद से सुधरेगा। तो बाबा को याद करना है और चरित्र सुधारना है, ये मेहनत करनी है। तो चरित्र कितना सुधरा है ये चेक करते रहना है। देखना है अपने अंदर कि मुझ आत्मा में अहंकार की जगह ज्ञान में वृद्धि हुई है या अभी भी अहंकार है। तो इसका मतलब क्या है? चरित्र सुधरा नहीं, अभी अहंकार है। फिर चेक करना है कि क्रोध की जगह क्या है? धीरज है मेरे अंदर, शांति है मेरे अंदर। अगर क्रोध है तो वो जल्दबाजी में होगा। क्रोधी व्यक्ति क्या होता है? जल्दबाजी में। तो वो क्रोध का अंश है। और धीरज होगा वो शांत होगा। तो देखना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। क्या मैं स्थिति में रहता हूँ? चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में। जब मैं आत्मा मालिक हूँ तो मैं शांत हूँ। बाबा से शांति की किरणें आ रही है और मैं शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। तो हमें शांत बनना है, अहंकार की जगह ज्ञानी बनना है। जिसमें अहंकार है वो क्या है? अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। और जिसमें ज्ञान होगा वो उसमें अहंकार नहीं होगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। देखना है बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। फिर देखना है मैं आत्मा क्या बनती जा रही हूँ। पहले क्या था? मैं काम विकार था और अब क्या है? मैं नम्रता बनती जा रही हूँ, जिसमें ह्यूमैनिटी है, नम्रता है। तो मैं क्या हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। जो पवित्र होगा उसमें ह्यूमिलिटी होगी, नम्र होगा, वो नम्रता होगी। तो मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मर्यादाएं होंगी जो पवित्र होगा। देखना है मैं बोलने में, चालने में, सोचने में उसके क्या होगी? नम्रता होगी, अपवित्रता नहीं होगी। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा क्या हूँ? पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। और कैरेक्टर में क्या सुधार होगा? मोह किसमें परिवर्तन हो जाएगा? मोह होगा सत्यता में, ट्रुथफुल लिविंग। मैं आत्मा हूँ, सब मेरे आत्मा भाई है।
इसमें अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, उसमें कि आत्मा का अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा। तो देखना है मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। अपने को आत्मा देखना, सबको आत्मा देखना। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। लोभ होगा, क्रीड होगा, लालच, और इसमें हो जाएगा सब्र में, संतुष्टता में। देखना है मैं आत्मा संतुष्ट स्वरूप बनती जा रही हूँ। तो हमें संतुष्ट बनना है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, बन गया हूँ। हर बार स्मृति दिलानी है मैं हूँ। मैं आत्मा धीरज स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र हूँ, सतो प्रधान हूँ। मैं आत्मा नम्रता स्वरूप हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। तो ये मेहनत हमें करते रहना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। इस वक्त सब नींद में क्यों सोए पड़े हैं? क्योंकि कल्प की आयु क्या आशा मिली है? लाखों वर्ष मिली है। भाई अभी तो बहुत उम्र बड़ी है, अभी तो क्या है, अभी तो जिएंगे हम। इनको ये नहीं पता है कि ये अंतिम समय, बस कुछ ही समय बचा है। उससे पहले हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, सतो प्रधान बनना है, शांत बनना है, ज्ञानी बनना है, नम्रता स्वरूप बनना है, संतुष्ट बनना है। तभी तो नई दुनिया में आ पाएंगे, तभी तो मुक्त होंगे। देखना है मैं आत्मा क्या बनती जा रही हूँ? मुक्त बनती जा रही हूँ, मुक्त होती जा रही हूँ सभी बंधनों से। अभी हम जानते हैं कि बहुत नज़दीक है हम, अब घर जाना है। तो उससे पहले क्या कर्मातीत स्थिति बनानी है, अर्थात उस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करना है। इसका गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। उसको अनुभव करना है, बाबा का अनुभव करना है कि मैं इस वक्त किसके साथ हूँ? भगवान के साथ हूँ। उसके साथ इस जीवन को जीना है जो भी बचा है, क्योंकि ऐसा जीवन फिर मिलेगा 5000 साल बाद। तो इसे खोना नहीं है। ये जीवन देवता पद से भी उच्च है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बिरगुटी के मध्य में, बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं घर को, लेकिन ये पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना है, कब जाना है, कौन लेकर जाएगा, कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष कहने से क्या कर दिया? कल्प की आयु घर को भूल गए। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, तो उस स्मृति में रहना है कि मैं चमकता हुआ सितारा परम धाम का रहने वाला हूँ। वो हम सब आत्माओं का घर है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा,
अपने भाइयों को देखना है, बाबा को देखना है, परम धाम में देखना है अपने को, सभी आत्माओं को। और बाबा से देखना है, मुझे आत्मा में शांति की किरणें आ रही है परम धाम में, और मुझसे सभी आत्माओं में जा रही है। शक्ति की किरणें आ रही है बाबा से, सभी आत्माओं में जा रही है। संतुष्टता की किरण आ रही है मुझे आत्मा में, मुझे आत्मा से सभी आत्माओं में जा रही है। और घर जा सकते हैं हम पवित्र बनकर। तो बाबा की याद से पवित्र बनना है। देखना मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। दुख हुआ हमें, क्यों हुआ? भिखारी बनने से, गंदे बनने से। जैसे जैसे हम अच्छे बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, उतने उतने दुख दर्द सब समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हमारे सर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, वो याद की यात्रा से खत्म होगा। तो हमें बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना है। देखना है अपने को आत्मा सितारा, शिव बाबा सितारा, और इसी यात्रा में रहना है। तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो हमें पवित्र बनना है और चरित्र सुधारने अर्थात गुणवान बनना है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इनको छोड़ना है। देखना है मैं आत्मा मुक्त होती जा रही हूँ। हमें विकारों पर विजय पानी है, और ये होगा इस याद की यात्रा से। मैं आत्मा सितारा, बाबा सितारा, इसी याद में रहना है। इस वक्त क्या है, पवित्रता पर बहुत हंगामे होते हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनाती है, परंतु भाई बहन क्यों बनना है? पवित्र बनने के लिए। पवित्र बने बगैर कैसे भाई बहन बन सकते हैं? पवित्र बनेंगे तभी, भाई बहन है तभी पवित्र बनेंगे। भाई बहन की दृष्टि नहीं रहेगी तो पवित्र बन नहीं सकते। अगर भाई बहन नहीं बने तो हम परमात्मा के बच्चे भी नहीं बन सकते। प्रजापिता ब्रह्मा के शिव बाबा में अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, भाई बहन बनते हैं। तो भाई बहन बनेंगे, पवित्र बनेंगे, वही क्या है, परमात्मा का बच्चा है। जो पवित्र नहीं बन सकता वो परमात्मा का बच्चा नहीं है, उससे सोतेला है। मातेला नहीं है। तो हमें पवित्र बनना है, भगवान का बच्चा बनना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। शिव बाबा क्या है? निराकार है, इसलिए वो भगवान है। श्री कृष्ण क्या है? देहधारी। तो वो भगवान नहीं है, वो कौन है? देवता है।
भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं जो अभी हमें दे रहे हैं। और वर्षा भी किसे मिलेगा? बेहद का, बेहद से मिलेगा। देदारी से तो मिल नहीं सकता, क्या मिलेगा? हद का मिलेगा। बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। याद करना है अपने वर्षे को, सतयुग को। अपने को देव स्वरूप देखना है। मैं आत्मा क्या हूँ? देवता हूँ। वास्तव में मंदिर किसके होते हैं? देवी देवताओं के, और किसी के हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही क्या है? पवित्र है, उनका शरीर भी और उनकी आत्मा भी। देखना है मैं आत्मा सितारा। सतयुग में देव स्वरूप वस्त्र पहने हुए अपने को देखना है। त्रिपुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा। देवता भी मनुष्य है, मनुष्य है तो मनुष्य है ही। मनुष्य को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनमें दैवी गुण है, इसलिए। और जब मनुष्य में अवगुण होते हैं तो उनको असुर कहा जाता है। तो अभी असुर और देवता, ये कहानी इसीलिए प्रसिद्ध है। तो हमें देवता बनना है। देखना है मैं आत्मा, देव स्वरूप देखना है अपने को। ये देवी देवता बनने की पढ़ाई है, कोई एकदम से देवी देवता नहीं बन जाएगा। समय लगता है, जैसे कोई एकदम से इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता। पढ़ाई में कितना समय देते हैं वो, अपनी लाइफ के 30-40 साल देते हैं, तब जाके वो बनते हैं। और सिर्फ एक जन्म के लिए, थोड़ा समय के लिए बनते हैं, 20 साल के लिए बन जाएंगे। यहाँ तो हम इस पढ़ाई से कितने जन्मों के लिए बनते हैं? 21 जन्मों के लिए। और उस पढ़ाई से इसे पढ़ना भी कम है। संपूर्णता पे हम जितना जल्दी बन सकते हैं इस पढ़ाई से, उतना जल्दी वो बन सकता है। उस पढ़ाई में ऐसा नहीं है। उस पढ़ाई में तो आपको 30 साल लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन इस पढ़ाई में हम जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन सकते हैं। किस में रहना है? याद की यात्रा में रहना है और ज्ञान में रहना है। उतना फास्ट हम बनते जाएंगे। देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, त्रिपुटी के मध्य में। सब भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि आत्मा पतित बनेगी और वो पावन बनना चाहती है, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। देखना है अपने को पॉइंट लाइट, बाबा को देखना है परम धाम में पॉइंट लाइट, अपने को भी परम धाम में। बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है इस पढ़ाई का? देवी देवता बनना है। पॉइंट लाइट देखना है, याद करना है बाबा को। छोटे बच्चों को भी सिखलाना है कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि उनका भी हक है। उनको शिव बाबा को बताना है ताकि वो भी उनको याद करने लग जाए।
मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उनका भी कल्याण हो जाएगा। आज का वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुश नसीब, खुशनुमा, खुश नसीब हो। भगवान की स्मृति से और भाग्य की स्मृति से हम औरों का भी भाग्य बना सकते हैं, तो खुशी मिलेगी उसे और खुश नसीब बन जाएंगे हम। तो हमेशा स्मृति में रखना है कि मुझे कौन मिला है, भगवान मिला है। मैं भगवान के साथ खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। इतना बड़ा भाग्य है, सदा इस भाग्य की स्मृति में रहना है और औरों को भी भाग्यवान बनाना है। उतने ही हम खुशनुमा और खुश नसीब बनते जाएंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहना है। तो माया के झूले क्या है? अहंकार है, क्रोध है, मोह है, काम है, लोभ है। इसमें क्या है? दुख ही दुख है। और अतीन्द्रिय सुख का झूला क्या है? ज्ञान, धीरज, सत्यता, नम्रता और सब्र। तो इस झूले में झूलना है हमें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।